खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 टीएमटी बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। सरिया थाना इलाके में एसडीपीओ आवास के समीप हथियार के बल पर अपराधियों ने डकैती की घटना को दिया अंजाम। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने लगभग 6 लाख से ज्यादा की परिसंपत्ति पर किया हाथ साफ। जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मधुबन को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से नाराज जैन समाज निकालेगा मौन जुलूस। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जैन समाज के लोग प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपेंगे ज्ञापन। गांवा प्रखंड स्थित बंगला सोत पुल निर्माण कार्य में नाबालिग बच्चियों से कार्य करवाने के मामले का सीओ ने किया जांच। पुल का निर्माण कार्य करवा रहे मुंशी को लगाई कड़ी फटकार, कार्यवाही की दी चेतावनी। झामुमो का गांडे विधानसभा स्तरीय बैठक सह वन भोज कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खतियान जोहार यात्रा को सफल बनाने को लेकर हुई चर्चा। ट्रांसपोर्टर के घर में डकैती, हथियार के बल पर घटना को दिया अंजाम। सरिया थाना इलाके में हथियार के बल पर ट्रांसपोर्टर के घर पर डकैती का सनसनीखेज मामला सामने आया है। डकैती की यह घटना थाना क्षेत्र से महज आधा किलोमीटर की दूरी और एसडीपीओ आवास के समीप की है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम 4 की संख्या में हथियार बंद अपराधियों ने अरुण अग्रवाल के घर में कांड को अंजाम दिया है। इस बाबत गृह स्वामी अरुण अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार की शाम जैसे ही वे बाजार से लौटे और पौती को दरवाजा खोलने को कहा, वैसे ही धाक जमाए अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। चारों अपराधी रिवॉल्वर और चाकू से लैस थे। इसके बाद अपराधी घर के अंदर घुस आए और फिर 5 से 6 लाख की संपत्ति लेकर चलते बने। गृहस्वामी ने कहा कि अपराधियों ने बच्चों को गुल्लक तक को नहीं छोड़ा, सब कुछ लेकर चले गए। इधर घटना की सूचना पर एसडीपीओ नौशाद आलम घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। बताया गया कि सभी अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, जिसमें 2 मास्क और 2 बगैर मास्क के थे। पार करेगा तो आपका अटका निकल जाएगा। इधर से लुधियाना होके और इधर से केसवारी, यही रोड है। जैसे हम बाजार गए थे कलेक्शन में, 6:15 बजे के लगभग हम आए घर। अपनी पोती लोग को बोले हम कि दरवाज़ा खोलो, और लोग दरवाज़ा खोली। 4 आदमी हमको कवर कर लिया रिवॉल्वर और चाकू के साथ, और ढकेल के हमको ऊपर ले आया, कॉलर पकड़ के और ढकेलते हुए, मतलब आराम से नहीं, ढकेलते हुए। वो लोग पहले आपके घर के बाहर ना पहले नहीं था। अच्छा। जब दरवाजा खुला ना तब उन लोग कवर किया हमको। दरवाजा खुलते के साथ और ऊपर ले आया। उसके बाद जो था हमारे पास सामान वो लोग खोजा, रुपया, सोना, चांदी, पैसा जो भी खोजा, उन लोग अपना अलमारी खुला के हम देते चले गए। उसके बाद बोलता है कि माता चो तुम्हारे पास 3 गाड़ी 2 गाड़ी डेली आता है, बड़ा बड़ा गाड़ी, हाँ पैसा कहाँ रखा सो बता, नहीं तो गोली मार देंगे। चेहरा खुला था, नकाब वगैरह 2 का खुला था, 2 का बंद था। क्या 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 ले गया आपके यहाँ से?
ले गया लगभग 5-6 लाख का संपत्ति ले गया। नगद और जेवरात हाँ, नगद और जेवरात। लगभग 6 यहाँ लाख की बच्चा लोग का गुल्लक भी नहीं छोड़ा। 6 लाख रुपया लगभग। हाँ, लगभग 6 लाख। पिस्टल था उन लोगों के यहाँ, हाँ, चाकू भी, देसी कट्टा था, कट्टा। चाकू था। समय कितना हो रहा होगा लगभग? मतलब 6:15 से 6:30। 4 लोग थे। विश्व विख्यात जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भगवान पार्श्वनाथ की मोक्ष की धरती श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने के विरोध में जैन समाज के द्वारा गुरुवार को विशाल मौन रैली निकालने की घोषणा की गई। जैन समाज के द्वारा बुधवार को बड़ा चौक स्थित जैन धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान बताया कि पार्श्वनाथ की धरती श्री सम्मेद शिखर जी को सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने का विरोध प्रकट करते हुए विशाल मौन रैली निकाले जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल होंगे और श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित नहीं करने की मांग करेंगे। यह मौन रैली शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। रैली में झारखंड के 24 जिले से जैन समाज के लोग पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से मंत्री नौकेश जैन, उपाध्यक्ष रमेश जैन, विजय जैन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदीप अग्रवाल, मारवाड़ी समाज के दिनेश खेतान, मंत्रानी मंजू जैन, हेमलता जैन, उप मंत्रानी सरोज जैन, रश्मि जैन, महेश जैन, अजय जैन सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। इसे पवित्र स्थल ही रहने दे, पर्यटन स्थल में घोषित न करें। बस यही निवेदन है सरकार से। अगर नहीं करना चाहता है वैसा विकास करना तो धार्मिक परिप्रेक्ष्य और हमारी सहमति के। पिछले 25 दिसंबर को फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बैठक कराची में आहूत की गई थी। उसमें मैं झारखंड फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कोलांचल के तरफ से मैं रिप्रेजेंट हुआ था और मैंने इस मुद्दे को वहाँ पर उठाया था और उसमें फेडरेशन की तरफ से पर इसमें काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय को वहाँ से भी पत्र गया हुआ है। हम लोग भी इसका समर्थन करते कि वहाँ पर इसकी यथास्थिति बनी रहे और ये गिरिडीह जिला के लिए और झारखंड के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा तीर्थ स्थल हमारे क्षेत्र में है। तो इस पर सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अतिशीघ्र विचार करना चाहिए, जिससे जैन समाज के लोगों को सरकार के प्रति विश्वास बढ़े। कल 5 तारीख को 5 जनवरी 2023 गुरुवार को 1 बजे से दिन में 1 बजे से बड़ा मंदिर जैन मंदिर बड़ा चौक से यहाँ से हमारी एक मौन जुलूस के माध्यम से रैली निकलेगी जो कि PWD मैदान तक जाएगी। वहाँ से वाहनों के द्वारा हम लोग उपायुक्त कार्यालय तक पहुँचेंगे और उपायुक्त महोदय को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इस पूरे जुलूस में महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी लोग सम्मिलित होंगे। यहाँ के अन्य समाज के लोग भी, सभी धार्मिक समाज के सभी संस्थाओं के लोग भी इसमें पुरजोर हमारा सहयोग कर रहे हैं। वो सब भी इनके साथ रहेंगे और समस्त झारखंड के 23-24 जिलों से हमारे सभी जैन बंधु यहाँ पर उपस्थित होंगे और हमारा सहयोग करेंगे। और कल हमारे सकल जैन समाज झारखंड के बैनर तले सारा कार्यक्रम होगा। मेरा जय जिनेंद्र, कल हम सभी सकल जैन समाज झारखंड मौन जुलूस के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम प्रेषित करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ पर 1 बजे दिन में यहाँ से मौन जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सब उपायुक्त कार्यालय पहुँचेगा और उन्हें ज्ञापन दे करके यह हमारी मांग रखी जाएगी कि हम सम्मेद शिखर को पर्यटन क्षेत्र न घोषित करके पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित हम करें और उसी प्रकार हमारी आस्था को बनाए रखने में हमें मदद करें।
डुमरी के NH-19 पर IBP के समीप लव कुमार यात्री बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में बस पर सवार लगभग आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। घटना डुमरी थाना क्षेत्र की है। वही घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए 4 लोगों को धनबाद रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि बस चौपारण से करतास जा रही थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस डिवाइडर को पार करते हुए सर्विस रोड में चली गई। वही घटना के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। फिलहाल पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले आई है। वहीं घटना के बाद ट्रक और बस का चालक और खलासी भागने में सफल रहे। वहीं घायलों में धनबाद निवासी राहुल रवानी, पोचरी निवासी मनीष कुमार राय, करतास निवासी मेराज अंसारी, करतास निवासी साबिर अंसारी, बरबड्डा निवासी फजूल मियां, जामताड़ा निवासी मंजूर अंसारी शामिल है। गावा प्रखंड स्थित बंगलासोत पुल निर्माण कार्य के दौरान नाबालिग बच्चियों से काम कराए जाने के मामले की खबर दिखाने के बाद बुधवार बीडीओ सह सीओ महेंद्र रविदास एवं कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की टीम निर्माण स्थल पहुंची। इस दौरान सीओ ने पुल का निर्माण कार्य करवा रहे मुंशी को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों की उपस्थिति, पुस्तिका व पुल निर्माण कार्य के दौरान प्रयोग किए जा रहे बालू से संबंधित कागजातों की भी मांग की। इस दौरान दस्तावेजों को मुंशी द्वारा नहीं दिखाए जाने पर सीओ महेंद्र रविदास ने कड़ी फटकार लगाते हुए नदी से बालू उत्खनन पर रोक लगाया। साथ ही 24 घंटे के अंदर बालू से संबंधित कागजातों को दिखाने एवं मजदूरों की उपस्थिति पंजी के साथ आधार कार्ड दिखाने को कहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व नाबालिग बच्चियों से पुल निर्माण कार्य होने व अवैध बालू का खनन कर निर्माण कार्य में प्रयोग किए जाने को लेकर खबर प्रमुखता के साथ समृद्ध समाचार में दिखाई गई थी। उसका सारे आपको 1 सप्ताह का चाहिए उसका सारे, और बालू आप कहाँ से और कैसे ला रहे हैं उसका हमको चाहिए। मजदूर काम कर रहे हैं, हम वेरीफाई कैसे करेंगे? आपको उपस्थिति दर्ज करेंगे किए होंगे उसी से न, फिर उसका हम आधार कार्ड मांगेंगे। कैसे पहचान नहीं है सब आज नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पहले जर्नलिस्ट लोग आए थे, यहाँ से न्यूज़ में चला था, फोटो खिंचाया गया। ये बालू तो यहाँ भरने के लिए लगा रहे हैं सर। यहाँ जो सर सुन लीजिए जितना करें, इसके अनुमति से बालू कहाँ से आ रहा है? बालू वहाँ से तो ऊपर से उठा के यहाँ डंप किया। टेंडर है, टेंडर है यहाँ, टेंडर कहाँ से आ रहा है? कहाँ से रॉयल्टी दीजिएगा? जब टेंडर नहीं तो रॉयल्टी किसको दीजिएगा? सारे को हमको लिस्ट चाहिए और सारे का आधार कार्ड, ठीक है? क्या उसमें देखेंगे कि आपका बाल मजदूर है कि बाल मजदूर नहीं है। मास्टर रोल सीधे सीधे समझिएगा, यही साहब को बोलिएगा मास्टर रोल चाहिए, ठीक है? ठीक मजदूरों है, से काम किया था उसका मास्टर रोल 1 सप्ताह का। सरकार तो फिर कैसे बिना अनुमति का और बिना टेंडर का बिना इसी को बाल उठा रहे हैं? हाँ, आप अगर सही उठा रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगर गलत उठा रहे हैं तो दिक्कत है।
जिला परिषद सभागार में आयोजित सामान्य बैठक में पीडीएस सिस्टम में गड़बड़ी का मुद्दा गरमाया रहा। बुधवार को अध्यक्ष मुनिया देवी की अध्यक्षता में आयोजित सामान्य बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिला परिषद का आय का स्रोत बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, जिसके तहत नगर निगम के तर्ज पर राजधनवार और जमुआ में होर्डिंग लगवाकर प्रचार प्रसार की आय का स्रोत बढ़ाने, जिला परिषद की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पर जोर दिया गया। बैठक में जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित जन वितरण प्रणाली के द्वारा मनमानी किए जाने का मुद्दा गरमाया रहा। बैठक में उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, बगोदर विधायक विनोद सिंह, डीडीसी शशि भूषण मेहरा, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि सहित सभी विभाग के संबंधित अधिकारी और जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख मौजूद थे। बहनाथ बाबू, इस विषय को हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, क्योंकि नीतिगत पॉलिसी सरकार द्वारा उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन और हम तो यही आग्रह कर सकते हैं तो इसीलिए नहीं करेंगे। कांची दिखे हैं, गाजी दिखे हैं, टोला टान है, लाइट है, ललूटी है, सब इन्वॉल्व भी होते रहेंगे। लोग बैठे हुए, एक बात सर सुन लीजिए सर, सबकी क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे, उसको हम देख पाते हैं, नोट किया जाए। आज जिला परिषद की बैठक में तमाम सदस्यों के साथ मैं भी उपस्थित हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के जिला परिषद के सदस्य निश्चित रूप से हमारे सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रमुख स्रोत हैं। हम लोग आज यहाँ इस बैठक में बैठे, जिन समस्याओं का समाधान हो सकता था उसको किया, और राज्य स्तर की भी कुछ समस्याओं की जानकारी यहाँ पर मिली है, जिसको मैं उसी प्लेटफॉर्म पर उठाकर उन समस्याओं के समाधान की पहल करूँ। मसला जो है, जिला परिषद की मीटिंग हो रही है, कमेटियां बनी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्थिति है एजुकेशन वाले को लेकर के, स्कूलों को लेकर के, खाद्य आपूर्ति विभाग को लेकर के, स्वास्थ्य में लेकर के लगभग जो है हमको लग रहा है 2/3 जो है चिकित्सक के खाली हैं। अब ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ जिला परिषद के भरोसे चीज़ें नहीं, और सरकार जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों मसले और खाद्य आपूर्ति का जो मसला है वो पूरे सरकार के अगर स्तर पर इससे गंभीरता नहीं की गई। झामुमो का गांडी विधानसभा स्तरीय वन भोजसव बैठक का आयोजन पर्यटन स्थल खंडोली में हुआ। बैठक में मुख्य रूप से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू और पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा उपस्थित थे। बैठक में सीएम द्वारा आहूत खतियान जोहार यात्रा की तैयारी को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को गांव और पंचायत स्तर पर खतियान जोहार यात्रा से स्थानीय लोगों को जोड़ने 18 जनवरी को झंडा मैदान तक लाने पर चर्चा की गई। मौके पर सदर विधायक और गांडे विधायक ने अपने संबोधन के जरिए कार्यकर्ताओं में खतियान जोहार यात्रा को लेकर उत्साह भरा और अधिक से अधिक संख्या में सीएम के कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार ने झारखंडियों को उनकी पहचान दिलाने का काम किया है। इसी को लेकर सीएम के द्वारा राज्य भर में खतियान जोहार यात्रा निकाली जा रही है। बैठक में बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष नूनू राम किस्कू, मोहम्मद सलीम, दिलीप मंडल, महालाल सोरेन, विपिन सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। संघर्ष किया है, अगर झारखंड की जनता मेरे साथ है तो आपके डर से डरने वाले हम लोग नहीं, और वही हुआ, वही आपने भी देखा कि मुख्यमंत्री ने पूरी, और ये गिरिडीह जिले की खासियत थी कि हमारे संगठन बोलते हैं कि गिरिडीह का संगठन छोटे भाई की हैसियत में है। हम बड़ी उम्मीद करते हैं इस बात की कि 18 तारीख को रिकॉर्ड तोड़ेगा और के 18 जनवरी के प्रस्तावित दौरे की तैयारी के सिलसिले में गांडी विधानसभा की एक बैठक हुई। तमाम साथियों ने बड़े जोश और उत्साह से इस बात की सहमति की है कि 18 जनवरी को झंडा मैदान में गिरिडीह के कार्यकर्ता और जनता का अभूतपूर्व समर्थन माननीय मुख्यमंत्री को मिलेगा, और मुझको उम्मीद है ये कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा।
नए साल के और इस वातावरण में, ठंडे वातावरण में हम लोग दल की बैठक यहाँ पर कर रहे हैं। 18 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है गिरिडीह मुख्यालय में, उसमें अधिक से अधिक साथियों को यहाँ जुटान हो, उसके बाद की चर्चा हुई है और इसके बाद फिर 4 मार्च का एक प्रोग्राम है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा करके और लोगों को, अपने जो संगठन के लोग हैं उनको नए साल की बधाई भी, और कैसे अधिक से अधिक हमारे इस प्रोग्राम को हम लोग सफल करें, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से खतियानी जोहार यात्रा 1932 खतियानी जोहार यात्रा के सघन फेज का शुभारंभ भी कोडरमा से हो रहा, कोडरमा के बाद गिरिडीह, तो एक अच्छा माहौल बनेगा और एक पहचान झारखंडियों को वर्तमान सरकार ने दी है। इसका मैसेज काफ़ी लोगों को है और अच्छा तरह से उम्मीद करते हैं कि एक सफल और अच्छा कार्यक्रम रहेगा। उसमें हमारे सारे साथी पंचायतों से, गाँव से गिरिडीह मुख्यालय में पहुँचे। विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की आज बैठक खंडोली डैम में आयोजित की गई और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी पर चर्चा की गई और तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। सभी पंचायतों से, सभी प्रखंडों से लोग बेहतर तैयारी करके एक बड़ा गोलबंदी 18 जनवरी को करेंगे और कार्यक्रम को सफल करने का वचनबद्धता सभी कार्यकर्ताओं ने दिखाया है। आंगनबाड़ी केंद्र को चोरों ने बनाया निशाना, सेविका ने थाने में दिया आवेदन। तीसरी प्रखंड अंतर्गत पलमरुआ पंचायत के अड़सार आंगनबाड़ी केंद्र में सोमवार की रात चोरों ने ताला तोड़कर सीलिंग फैन, जेड पंप, खाना बनाने का बर्तन और बाल्टी सहित अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। इस बाबत सेविका समीना खातून ने बताया कि मंगलवार को जैसे ही आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को लेकर पहुंची तो देखा कि केंद्र का ताला टूटा हुआ है और केंद्र में लगा सीलिंग फैन, जेट पंप, खाना बनाने के बर्तन और बाल्टी गायब है। घटना को लेकर आंगनबाड़ी सेविका ने तीसरी थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। ये देखिए आंगनबाड़ी ग्राम पलमरुआ के प्रखंड तीसरी जिला गिरिडीह झारखंड के आंगनबाड़ी देखिए यहाँ पे चोरी हो चुका है। और नानी इधर आइए, बाल सही का ना, बाल सही का तो इधर देखिए ताला वाला सब तोड़ दिया है। देखिए अड़सार में ग्राम पलमरुआ, और देखिए इधर ताला वाला पूरा तोड़ दिया है सब कुछ। ये बाथरूम का है, इधर शौचालय है इधर देखिए, और ये किचन देखिए इधर। अब आगे जाइए, देखिए किचन का पूरा ताला वाला तोड़ दिया है, गेट उट। और यहाँ से देखिए जेट पंप का से मोटर निकाल लिया है पूरा। उसके बाद फिर इधर गैस टंकी भी ले गया है। उसके बाद इधर देखिए, इधर कुछ इधर नहीं हुआ है, इधर कुछ नहीं। और इधर आप बताते हैं, देखिए कच्चा है। यहाँ से देखिए पूरा ताला वाला तोड़ चुका है, पूरा गेट किस प्रकार तोड़ा। अब पूरा खिड़की उड़की सब खुला था कि खिड़की उड़की सब खुला था। आप देखिए ये पंखा यहाँ से चोरी हो चुका है। ये पंखा यहाँ बॉल वाला लगा है, यहाँ बॉल लगा हुआ था। ये पंखा और ये उधर भी एक पंखा यहाँ भी था, और एक पंखा इधर एक पंखा। उसके बाद फिर देखिए इधर एक पंखा, टेबल उबल किस प्रकार छीट दिया पूरा देखिए, बोर्ड वोर्ड किस प्रकार, और बच्चे का देखिए सामान किस प्रकार छीट दिया है पूरा। उसके बाद देखिए इधर बच्चे का बक्सा भी इधर खुला है, सामान रहता है बच्चे का किस प्रकार, देखिए पूरा खुला हुआ है बक्सा। उसके बाद सामान उमान भी इससे चोरी हुआ। ठीक है, उसके बाद ताला तोड़ने का औजार भी इधर है, ताला तोड़ने का औजार भी इधर रखा हुआ है। यहीं पे रखा था, टेबल पे रखा हुआ था ताला तोड़ने का औजार। नानी क्या क्या चोरी हुआ बताइए। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में अड़सार की आंगनबाड़ी केंद्र में चोरी हो गया है। क्या जेट पंप था पानी वाला, और बच्चों लोग को खेलने वाला
और सिलेट पेंसिल और बोर्ड भी मेरा सब तोड़ फाड़ करके रख दिया है। और हमारे जितने बच्चों का मशीन था वो भी हमारा सब बिखर करके रख दिया, तोड़ दिया है। और हमारा देखिए आंगनबाड़ी केंद्र में जब आए तो देखिए मेरा सब ताला टूटा हुआ पड़ा हुआ है। और क्या था, बर्तन भी था, वो भी बर्तन भी चोरी हो गया। गैस टंकी पे था, गैस टंकी भी चोरी हो गया। 4 पंखा है, आंगनबाड़ी पहुंची तो बच्चों को लेकर के देखे पूरा दरवाज़ा खुला था। जब अंदर घुसे तो देखा कि कुछ भी जेट पॉइंट था वो भी ले गया है, और 4 ठो स्लिंग फाइन था वो भी चोरी हो गया, और रजिस्टर था वो भी चल गया, और हमारा गैस सिलेंडर था, चूल्हा था, कुछ बर्तन था से भी चोरी हो गया। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज के द्वारा नव वर्ष के आगमन के मौके पर पर्यटन स्थल खंडोली में वन भोज सह आम बैठक का आयोजन किया गया। आम बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। इस दौरान जिला क्षत्रिय कल्याण समाज के द्वारा पूर्व साल में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी हुआ। साथ ही बैठक में आपसी विवाद सुलझाने, संगठन में नए लोगों को जोड़ने के अलावा समाज में व्यापक रूप से शिक्षा का प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया गया। वहीं इस दौरान समाज के गरीब लोगों को सहायता पहुंचाने पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद समाज के लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन भी किया। मौके पर बहादुर सिंह, अमरिंदर सिंह, भोला सिंह, गौतम सिंह, कन्हैया सिंह, रामानंद सिंह, नवल सिंह, अशोक सिंह, बलदेव सिंह, रविंद्र सिंह, विक्रम सिंह, सुबोध सिंह, महेश्वर सिंह, विजय सिंह, सत्येंद्र सिंह सहित काफी संख्या में समाज के लोग उपस्थित हुए। जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंवर सिंह अमर रहे, अमर रहे, कुंवर सिंह अमर रहे। क्षत्रिय कल्याण समाज की बैठक हो रही है। ये 9 वर्ष के आगमन पर पूरे जिले भर के क्षत्रिय यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक वनभोज का कार्यक्रम है, सह आम बैठक का, जिसमें हम लोग पिछले साल किए गए कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले साल में हम क्षत्रिय कल्याण समाज के द्वारा, संगठन के द्वारा कौन सा काम करेंगे आगे, जो चर्चा इस पर चर्चा कर रहे हैं। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की एक आम बैठक सह नव वर्ष की उपलक्ष्य में वनभोज का कार्यक्रम खंडोली पर्यटक स्थल में किया गया, जिसमें जिले के तमाम क्षेत्रों से क्षत्रिय बंधु आए और हम अपने पिछले साल के किए कार्यों की समीक्षा और आगे समाज कैसे मजबूत है उसके लिए रूपरेखा खींचने के लिए बैठक को बुलाए थे, जिसमें सभी नवनिर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि लोग, मुखिया, पंचायत समिति वो लोग भी आए हैं। उन लोगों का भी राय विचार लिया जा रहा है। गिरिडीह नगर निगम कार्यालय में समारोह आयोजित कर सेवानिवृत्त पथ बेलन चालक राम प्रवेश प्रसाद को विदाई दी गई। मौके पर सहयोगी कर्मियों ने सेवानिवृत्त पथ बेलन चालक राम प्रवेश प्रसाद को फूल माला पहनाकर विदाई दी। साथ ही उन्हें शर्ट पैंट का कपड़ा, टॉर्च, छाता, पावना का चेक उपहार स्वरूप दिया। विदाई समारोह के दौरान प्रदीप कुमार, मृत्युंजय सिंह, सुभाष शर्मा, गोपाल राणा, सुरेंद्र शर्मा, बबलू हाड़ी, निशा सिन्हा, मोनिका कुमारी, गौरी शंकर यादव, अरुण राम, श्रीकांत जाधव, सोमा कुमारी और कर्मचारी संघ के जिला मंत्री लखन हरिजन आदि लोग मौजूद थे। सीहोडीह निवासी मनदीप शर्मा ने अपने पिता स्वर्गीय यमुना मिश्रे की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान सर्वप्रथम मनदीप शर्मा की माता राधा देवी और बड़े भाई संदीप शर्मा ने स्वर्गीय यमुना मिश्रे के चित्र पर पुष्पमाला अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, वार्ड पार्षद अशोक राम, पूर्व मुखिया संदीप शर्मा, कुशवाहा संघ नगर उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, मृदुल आदि ने असहाय गरीबों एवं जरूरतमंदों के बीच 500 कंबल एवं भोजन का वितरण किया।
मनदीप शर्मा ने कहा कि हमारे पिताजी का प्रथम पुण्यतिथि है। पिता के बताए आदर्शों पर चलकर वार्ड 11 और आसपास के लोगों में समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का प्रयास करता हूं, ताकि जरूरतमंदों और अंतिम पायदान तक के लोगों को मदद पहुंचाया जा सके। मौके पर सोनबाद पंचायत मुखिया प्रतिनिधि डिस्को मंडल, मोतीलेदा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल यादव, रेम्बा मुखिया प्रतिनिधि धीरन मंडल, आजसू नेता छोटू रजक, बाबू बंगाली, मनीष यादव, रविंद्र शर्मा, सुनील प्रसाद, प्रमोद स्वर्णकार, सामाजिक कार्यकर्ता मंटू यादव, प्रदीप कश्यप, रंजीत यादव, विनोद यादव आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। और भी गरीब गुरुओं को मदद करें, जिससे समाज का अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंच सके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।